हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं, चाहे वो इमेज फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, डॉक फाइल हो या कोई भी एक्सेल की फाइल हो, उनकी जो एक्सटेंशंस हैं उनकी एसोसिएशन को कैसे देख सकते हैं और उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट की एक कमांड को इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं ASSOC, अशोक या असूस, दोनों इसको कहा जाता है। कुछ लोग इसको एसोसिएशन भी कहते हैं क्योंकि इसका काम ही है कि एसोसिएशन को चेक करना। तो ये एक सिंपल सी कमांड है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वर्क करती है। ये पावर शेल के अंदर काम नहीं करती, यानी ये सिर्फ CMD के अंदर ही काम करेगी और पावर शेल के अंदर ये काम नहीं करेगी। लेकिन इसके काम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप हर चीज़ की फाइल की एक्सटेंशन की एसोसिएशन को देख सकते हैं। तो ये कमांड किस तरह काम कर सकती है, तो उसको देखने के लिए हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके CMD लिखेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। इसके बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एसोसिएशन की कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर ASSOC इसको टाइप करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ आती है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको सारी की सारी एक्सटेंशंस की एसोसिएशंस को डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो किसी भी किस्म की फाइल की हो, टार हो या फिर मीडिया की कोई फाइल हो, ASF की फाइल हो, AVI फाइल हो, तमाम की तमाम की ये एक्सटेंशंस को शो कर देगा। अब इसकी कुछ मजीद एक्सटेंशन चीज़ें देख लेते हैं कि ये एसओ की कमांड वर्क कैसे करती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट फाइल की एसोसिएशन चेक कर लेता हूँ कि .txt किसकी एसोसिएशन है। ASSOC स्पेस .txt। तो ये मुझे पता है नोटपैड की एसोसिएशन है। तो देखते हैं कि इस कमांड को टाइप करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। देखिए, जैसे ही मैंने आपकी कमांड टाइप की तो उसने साथ लिखा आ गया कि ये टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन की एसोसिएशन है। इसी तरह अगर मैं कोई और देखना चाहूँ, मैं .BAK फाइल को चेक करता हूँ। ये भी फाइल की एक टाइप है। इसके बाद मैंने एक इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद मैंने इसको दी स्पेस। स्पेस के बगैर ये कमांड वर्क नहीं करेगी, आपने स्पेस लाजमी देनी है इस कमांड के बाद। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मेरे पास BAK के नाम की कोई एक्सटेंशन सिस्टम के अंदर है ही नहीं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं है, इस वजह से ये कमांड रन ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इसके साथ .AVI फाइल को देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास VLC प्लेयर इंस्टॉल है, तो आप देखें मेरे पास क्या चीज़ आ गई है। .AVI एसोसिएशन फाइल है MPWMP11 की। अगर मैं इसी तरह .MP3 फाइल को देख लेता हूँ एक्सटेंशन को, वो भी मेरा हमारे पास है, वो भी उसने बता दिया कि क्या चीज़ है। इसी तरह हम अगर देखना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ एक स्क्रीन पर एक ही टाइम में सब कुछ देख लूँ, तो उसके लिए आप सोर्स की फाइल के साथ पाइप साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मोर की कमांड इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये देखिए सारा कुछ मेरे पास एक ही फाइल में, जितनी भी एक्सटेंशन की एसोसिएशन है सारी एक फाइल के अंदर आएंगी। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, किसी फाइल में मूव भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं, यानी असूस की फाइल में और कौन कौन से फंक्शन जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास ये देखें, मेरे पास जितनी भी थी सारी की सारी एक्सटेंशन की एसोसिएशन यहाँ पे आ गई। A से स्टार्ट होंगी और Z तक जाएंगी और सारी की सारी इसी तरह चलती रहेंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी आउटपुट को किसी टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने की देखता हूँ कि मेरे पास ये कन्वर्ट होती भी है कि नहीं असूस की फाइल के साथ। तो मैं क्या करूँगा, ASSOC, उसके बाद ये साइन, उसके बाद दोबारा ASSOC.txt। ये क्या करेगा कि मेरे पास जितनी भी ये चीज़ें एक्सटेंशन की एसोसिएशन है वो एक फाइल में कॉपी कर देगा और ये ASSOC.txt की कमांड के साथ .txt की एक फाइल बनेगी और ये आपकी सी के अंदर, विंडोज़ के अंदर ASSOC का एक फोल्डर होगा उसके अंदर चली जाएगी। इसी तरह अगर आप इसकी लॉग की फाइल को देखना चाहते हैं कि .log की, मैं सिर्फ एक .log की जो फाइल की एसोसिएशन है वो देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो लॉग्स बन रहे हैं उसको मैं किस तरह जो सा कन्वर्ट कर सकता हूँ एक फ़ाइल में, टेक्स्ट फाइल में। आप यहाँ पर कोई दूसरी फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे पता चल जाएगा कि मैं ये कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ नहीं हूँ।
याद रखें कि इसमें जो भी मैं कमांड्स टाइप कर रहा हूँ ये सारी की सारी विंडोज़ 10 के लिए नहीं बनी है। इनमें से कुछ कमांड्स हो सकता है आपके पास ना चले, कुछ कमांड्स विंडोज 7 के ऊपर चलेंगी, क्योंकि ये फ्लेवर का वर्जन है। मैं दोनों आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपके पास कोई एरर आता है तो आप उसको देख के परेशान ना हो, क्योंकि मेरे पास भी अगर कोई एरर आता है मैं साथ बता रहा हूँ कि ये एरर क्यों आया। अब ये जो मैंने फाइल की टाइप के साथ किया है डॉट लॉग की फाइल के साथ, तो अब ये एरर आने की वजह ये है कि ये डॉट लॉग की जो फाइल है ये उमर दराज की प्रोफाइल में पड़ी ही नहीं हुई। ये सी के अंदर, सी के फोल्डर के अंदर जाती है, ये किसी यूज़र के अंदर नहीं जाती, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे यूज़र पे बैठा हूँ, सी की डायरेक्टरी के अंदर नहीं हूँ, तो इस वजह से ये मेरे पास ये एरर आएगा। आपके पास भी आएगा अगर आप इसी तरह करते हैं। लेकिन ये विंडोज़ के फ्लेवर में भी कुछ एरर आ सकते हैं, वो भी आप इसको करके देख सकते हैं कि आपके पास एरर आता है कि नहीं। अगर आपके पास किसी और फाइल के अंदर कोई एरर आता है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपके पास किस चीज़ में कोई एरर आया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि बगैर एक्सटेंशन के जो एसोसिएशन है वो मैं कैसे देख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें मैंने .txt एक्सटेंशन को नहीं लिखा है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि इसके बगैर भी काम करती है कि नहीं करती, तो नहीं की। इसी तरह एसोसिएशन की और भी बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली एसोसिएशन का मकसद ही ये है कि आप फाइल्स की जो एक्सटेंशन है उनकी आपस में एसोसिएशन को देख सकें। ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है जिसकी मदद से आपको, अगर इन केस आपको किसी एक्सटेंशन की एसोसिएशन का पता ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि अगर उस फाइल को मैं किस तरह सेव कर लूँ, उसकी एक्सटेंशन की टाइप क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फ्लैश प्लेयर की कोई एक्सटेंशन है, अगर मुझे उसकी एसोसिएशन ही नहीं पता कि उसके बाद डॉट लगा के क्या एक्सटेंशन आनी है, तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो फ्लैश प्लेयर की एक्सटेंशन है या नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें।